जोरन के सरदार, नजर तुम्हें लग जाए। सखियां, आपको बताऊं, उन छतों पर मेरी सीता मैया की 8 सखी थी। कितनी? 8, अष्ट सखी। सीता मैया की 8 सखियां थी, अष्ट सखी। पहली सखी ने राम जी को देख करके कहा कि कहो संसार में ऐसा कौन होगा जो इस रूप को देख करके पागल न हो जाए। कहु सखी अस को तनधारी, जेहि न मोह यह रूप निहारी। कौन होगा? दूसरी सखी बोली, मैं इनके बारे में सब पता लगा करके बैठी हूं। ये जो आगे 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 जो धनुष बाण लेके चल रहे हैं सांवले वाले, इनका नाम है राम। अब पीछे पीछे जो गोरे वाले हैं उनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज के बेटे हैं। विश्वामित्र जी की यज्ञ करके रक्षा करने के लिए आए थे, यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। और मुझे पता चला है कि राम जी ने रास्ते में अहिल्या जी का भी उद्धार कर दिया। दूसरी सखी बोली, सरकार, और जहां बोल रही हैं सखियां, वहीं नीचे राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं। सखियों की आवाज लक्ष्मण जी के कान में गई, राम जी के। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया लग रहा है कि ऊपर हम लोगों का कोई बहुत खास बैठा है, पूरा पता परिचय हम लोग का उसके पास है, एक बार देखो क्या कौन बोल रहा है। राम जी बोले, चुपचाप नीचे देखो, ऊपर देखना मत। देखला कि फंसला। तीसरी सखी बोली, मैं एक बात बताऊं, इस सांवले को देख करके ऐसा लग रहा है ना कि सीता जी के लिए एकदम उचित दूल्हा होंगे। यदि महाराज इनको जान गए, देख लिए, तो मेरा मन कहता है प्रण त्याग करके अब बरबस विवाह कर देंगे इनसे। चौथी सखी बोली, अरे क्या पता तुमको, महाराज इनको जान गए हैं, पहचान भी गए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रण का त्याग नहीं किया महाराज ने। पांचवी सखी बोली, चिंता मत करो, जहां तक मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, और यदि ये बात सत्य है तो मैं कहती हूं ये सांवला ही सीता को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। छठवीं सखी नाचने लगी, बोली, तुम्हारी बात सत्य होगी तो कितना आनंद होगा। ये जब जब सीता जी की विदाई कराने आएंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा, कितना आनंद होगा। सातवीं सखी ने संशय प्रकट किया, नहीं नहीं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं, कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा क्या। आठवीं सखी, अंतिम सखी बोली, देखो, जिसने एक बाण में सुबाहु को मार दिया, ताड़का को मार दिया, जिसके पांव के रज से अहिल्या जी को गति प्राप्त हो गई, वो राम जी धनुष को तोड़े बिना रहेंगे। मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, लेस मात्र भी। सखियां मंगल गीत गाती हैं, पुष्प की वर्षा करती हैं। राम जी बच्चों के साथ धनुष यज्ञ का दर्शन करके वापस गुरु जी के पास गए हैं। संध्या, बयारू, आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। प्रातः काल हुआ, सबसे पहले उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनी। गुरु जी से पहले जगतपति, जागे राम सूजा। एक एक शब्द देखिए, उठे लखन, लक्ष्मण जी क्या किए, उठे। कब उठे? उठे लखन निशि विगत सुनी। निशि मतलब निशा, मतलब रात का पर्यायवाची शब्द है निशा। तो निशि विगत सुनी, रात्रि बीतने के बाद सुने। क्या सुने? अरुण शिखा धुन कान। जिसके सिर पर शिखा मन चुटिया,
जिसके सिर पर अरुण रंग की शिखा है। अरुण यानी लाल। लाल रंग की चुटिया किसके सिर पर होती है? डाई कराया हुआ शिखा नहीं, असली शिखा। हाँ, मुर्गा मुर्गा। आपका मुर्गा शाम को बोलता है। अमेरिकन मुर्गा है ना।